डियर स्टूडेंट्स, IIT JEE एडवांस 2024 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पेपर मैं डिस्कस करता हूं और इसका पहला क्वेश्चन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है कि नाइट्रस एसिड जब डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो कौन कौन से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, बाकी बी सी डी ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन is based on isomerism in coordination compounds, जिसमें कहा गया है कि select the option in which each complex in set 1 shows geometrical isomerism and the two complex in set 2 are ionization isomers of each other। यानी अब देखिए ऑप्शन ए में सेट 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, आउट हो जाएगा ये। बी ऑप्शन के सेट 1 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर हो जाएगी। देखिए सेस एंड ट्रांस की पॉसिबिलिटी है यहां पे, ठीक है ना। लेकिन सेट 2 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन, सेट 1 के कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और सेट 2 के कॉम्प्लेक्सेस में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, बल्कि सेट 2 के दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपस में एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शंस इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल इज ऑब्लिक आर। देखिए ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्टेट कंप्लीट है, इथिलीन में ऑक्टेट कंप्लीट है, NO बेसिकली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, HCl में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इनमें से 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। बॉम्बे ऑप्शन में NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट वैलिड नहीं होगा। ओजोन में ऑक्टेट कंप्लीट है, HCl में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन H2SO4 हाइपर वैलेंट स्पीसीज है, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन, हाइपोवैलेंट ऑड इलेक्ट्रॉन और हाइपर वैलेंट, ये भी नहीं होगा। डेली ऑप्शन, ऑक्टेट कंप्लीट, हाइपोवैलेंट, ऑक्टेट कंप्लीट, ये आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें ये कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ निकल टेट्रा कार्बोनिल। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट के लेवल पे बात करें तो यहां पे वर्ड यूज किया गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टूडेंट इसमें यह सोचेगा कि निकल टेट्रा कार्बोनिल का दूसरा यहां पे कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो, यह सोचना है। और सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं वो आइसोस्ट्रक्चरल भी होते हैं। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो आप देखिए यहां पे ये निकल टेट्रा कार्बोनिल टेट्राहेड्रल होगा। तो देखिए ये ऑप्शन आउट हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें स्टूडेंट्स ये ऑप्शन बनेगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक की मीनिंग को ध्यान में रखते हुए अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 1 बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पहलू यह भी बात बनता है कि सभी कार्बोनिल कंपाउंड दिए गए हैं और कार्बोनिल कंपाउंड में
आपने पढ़ा होगा ईएन रूल, जिसमें कहा जाता है जो ईएन रूल को फॉलो करते हैं उनमें 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के पीछे अगर हिडन ये पार्ट है, ये हिडन पार्ट है यहां पर कि कार्बोनिल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इसके ऑप्शन 3 बन सकते हैं जो ईएन को फॉलो करते हैं। लेकिन इसका मेरे हिसाब से जो प्रेफरेबल आंसर है वो 1 ही होगा, बिकॉज स्टूडेंट के लेवल पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग यही रिफ्लेक्ट होता है कि जो निकल टेट्रा कार्बोनिल का आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा ऑब्वियसली उसका आइसोस्ट्रक्चरल भी होगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज। ओके, देखिए मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हो गई 3, यानी इसका मतलब हो गया है 3d4 पैरामैग्नेटिक होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना? SFL है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाएंगे। अगेन मैग्नीज 3d4 आ गया, Rn3 3d5 हो गया पैरामैग्नेटिक, कोबाल्ट 3d6 लेकिन WFL है। ठीक है ना? पेयरिंग नहीं होगी, पैरामैग्नेटिक हो गया। ये भी पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट्स, D5 पैरामैग्नेटिक है, और ये 3d6 SFL डायमैग्नेटिक। ठीक है ना? ये डायमैग्नेटिक होगा, इसलिए स्टूडेंट इसका आंसर बनेगा 1। ठीक है ना? एक बार हम फिर आपको बता देते हैं, मैग्नीज 3d4 SFL है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि T2G का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। T2G में इलेक्ट्रॉन होंगे 4, जिसमें एक पेयर्ड होगा, 2 अनपेयर्ड होंगे। ओके, ये यहां पे WFL है, अनपेक्ट्रॉन होंगे। WFL है, सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। WFL अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक है। यहां पे D5 SFL होते हुए भी यहां पर क्या है, पैरामैग्नेटिज्म मिलेगी। ओके, ये डायमैग्नेटिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। बेस्ड ऑन VSEPR मॉडल, match the xenon compound given in list 1 with the corresponding geometries and the number of lone pairs on xenon given in list 2. Okay, जैसे स्टूडेंट मान लिया यहां पर XeF2 की बात की गई है, तो XeF2 में xenon का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, यानी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री आएगी यहां पर कौन सी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड विथ 3 लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम। तो देखिए ऐसा कुछ यहां पर है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड 2 लोन पेयर गलत हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिड विथ 9 लोन पेयर गलत हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिड एंड 3 लोन पेयर ये आएगा, यानी इसके साथ XeF2 के साथ 5 का मैच आएगा। देन XeF4 में xenon का हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रन, लेकिन xenon पर 2 लोन पेयर होंगे। तो आप चेक करिए, देखिए ऑक्टाहेड्रन विथ 2 लोन पेयर यानी 3। XeO3 में xenon का हाइब्रिडेशन होगा sp3 का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रन, लेकिन एक लोन पेयर है। ओके, तो टेट्राहेड्रन बाकी एक ही जगह लिखा हुआ है, तो हो गया ये 2। ओके, देन XeO3F2 xenon का हाइब्रिडेशन होगा sp3d इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिड विद 2 लोन पेयर एट सेंट्रल एटम 4। ओके, और यहां पे 1 वाला ऑप्शन किसी से मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो 5324 आंसर बनेगा B, 5324। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस पेपर 2, जिसका पहला क्वेश्चन, द स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिडेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन ए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर। डियर स्टूडेंट्स, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे मिथाइल साइनाइड, नाइट्रोबेंजीन एटसेट्रा। तो एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स
कि PCl5 ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट में ये डिसोसिएट होगा PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस फॉर्म में, ठीक है ना। हालांकि इसके अलावा एक किसी की कंपीटिंग रिएक्शन और होती है जिसमें बनता है PCl4 प्लस एंड Cl माइनस, लेकिन इस क्वेश्चन में इसी रिएक्शन से रिलेटेड बात की गई है स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसी पर फोकस करेंगे। ओके, अब देखिए इन्होंने कहा गया है कि इसका फ्लोरिनेशन कराया जाता है। तो फ्लोरिनेशन कौन करा सकता है? जो फ्लोरेटिंग एजेंट होते हैं, लाइक फ्लोरीन, लाइक O2F2, लाइक ज़ेनॉन फ्लोराइड एटसेट्रा। तो अगर इसका फ्लोरिनेशन स्टूडेंट कराते तो फ्लोरिनेशन का मतलब हुआ कि यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमें लाना है। तो देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी +5 स्टेट में है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स इसका देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो जब फ्लोरिनेशन कराएंगे तो यहां पर Cl, जो Cl है ना क्लोरीन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है, वो ऑक्सीडाइज होगी, उसकी जगह पर यहां पर क्या आएगा? F आएगा। तो यहां पे दो टाइप के क्लोराइड्स हैं। तो इन दो टाइप के क्लोराइड में सबसे ज्यादा कौन ऑक्सीडाइजेबल होगा या कौन फ्लोरिनेटिंग एजेंट के साथ पहले रिएक्ट करेगा, वो आएगा PCl6 माइनस, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी स्टूडेंट बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि PCl6 माइनस, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर स्टेरिक रिपल्शन भी होगा, तो इस जो क्राउडेड जो स्पीसीज है, क्राउडेड एनानिक स्पीसीज है, उसकी क्राउडिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ व्हाट 2Cl, और इसको हम ला सकते हैं यहां पे किस फॉर्म में? PCl4 एंड F2 में। ये माइनस आ गया, और ये जो PCl4 प्लस है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले फ्लोरिनेशन इस पार्ट का होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या हुआ कि जो ये एनायनिक पार्ट जो क्राउडेड था, लेस क्राउडेड हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है कि पूरा यहां पे एनायनिक स्पीसीज इसमें बदल जाए और PCl4 प्लस, ये दोनों बेसिकली आपस में एक आइसोमर टाइप में है। अच्छा, इन दोनों की पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर मान लिया एक्सेस में अगर फ्लोरिनेशन कराते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी बेटर होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी यहां पर स्टूडेंट बनती है, और इसलिए स्टूडेंट आंसर आप देखिए ना, ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। देखिए आप PF5 एंड PCl यहां पर रिड्यूस हो गया, नहीं हो सकता कभी, ये नहीं हो सकता, फास्फोरस रिड्यूस हो गया। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस पार्ट का यानी जो कैटायनिक पार्ट है इसका फ्लोरिनेशन डिफिकल्ट होगा, पॉसिबल नहीं। तो मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन ये वाली हुई, इसके अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड्स हैविंग peroxide linkage is oblique are, this is pyrosulfuric acid, no peroxide linkage, Marshall's acid, peroxy disulfuric acid, this is what pyrosulfurous acid, and this is Carro's acid या peroxy sulfuric acid. Next, among these given compounds are species, total number of species, tetrahedral geometry. Okay, स्टूडेंट पहले सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं। देखिए अगर हम इस पार्ट को ले, कोबाल्ट यानी CN4 and 4 माइनस, ठीक है ना। हालांकि कोबाल्ट का इस समय ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0 है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा कोबाल्ट का 3D7 4s2। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा गलती कर सकता है।
गलती जान तो क्या करेगा, वो सोचेगा कि यहां पर SFL की प्रेजेंस में ये 2s 4s के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे 3D में, और ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा क्या 3D9 एंड 4s 0, और फिर यहां से 3D9 में एक अनपेक्टान होगा, वो अनपेक्टान माइग्रेट करेगा, ऐसा स्टूडेंट सोचता होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस केस में ऐसा नहीं होगा। जानते क्यों नहीं होगा? एक्चुअली साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो साइनाइड उन मेटल कैटायन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा पॉजिटिव होती है। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, लो पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है, ऐसे केस में क्या होगा, साइनाइड का इंटरेक्शन मेटल के साथ क्या होगा, वीक होता है, और वीक इंटरेक्शन में यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डी ऑर्बिटल को वैकेट नहीं करा पाएगा, और ज्योमेट्री बनेगी यहां पे टेट्राहेड्रन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए स्टूडेंट टेट्राहेड्रन यहां पर ये आएगा, एक टेट्राहेड्रन ये भी आएगा, दो, ये स्क्वायर पेनर आ गया स्टूडेंट्स, एक टेट्राहेड्रन ये भी आ गया, ये आ गया स्टूडेंट स्क्वायर पेनर आएगा, ये आएगा स्क्वायर पेनर आएगा, एक टेट्राहेड्रन ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, एंड P4 एक टेट्राहेड्रन ये भी आएगा। ओके, तो 1 2 3 4 and 5, so answer will be 5. नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स में लिखा गया है कि एक्चुअली इसमें लिखा गया कि पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन aqueous solution of potassium ferricyanide, a reversible reaction observed in which a complex P is formed. In a strong acidic medium, the equilibrium shifts completely towards P. Addition of zinc chloride to P in a slightly acidic medium results in a sparingly soluble complex Q. तो पहले मैं इसका एक इक्वेशन स्टूडेंट लिखता हूं। देखिए, इसका इक्वेशन लिखा जाए तो यहां पर ये हो गया फेरिसाइनाइड, ठीक है ना, ये फेरिसाइनाइड हो गया, इसका रिएक्शन हमने कराया I- के साथ। ओके, फेरिसाइनाइड बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और I- रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो रिएक्शन जो यहां पर होगी, अब ये बन गया क्या, फेरोसाइनाइड, ये रिड्यूस हो गया 6 and 4- प्लस I2, ठीक है ना, इसको बैलेंस कर लेते हैं यहां पे। ओके, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, यहां पर आ गया +2। ओके, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 आ गया पे, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 स्पीसीज कंज्यूम कर लेंगे, Y2 बन गया। ओके, फिर इसमें कहा गया स्टूडेंट्स कि ये हो गया स्टूडेंट P, ठीक है ना, P हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी बेसिकली, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स कंप्लीटली टुवर्ड्स P, एसिडिक मीडियम में। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड, अगर स्टूडेंट हम जिंक क्लोराइड को इसमें हम डालते हैं, ठीक है ना, अगर हमने जिंक क्लोराइड को यहां पे ऐड किया, यानी ZnCl2, इसके अलावा एक बार और करते हैं यहां पे, तो अगर यहां पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहां पर जब होगा तो कॉम्प्लेक्स यहां पे क्या बनेगा, K2 Zn होल थ्राइस Fe Cn होल 6 and 2। एक्चुअली पोटेशियम फेरोसाइनाइड जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये वेरिएबल कंपोजिशन का बनता है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन इस कंपोजिशन का होता है, एंड इट इज स्टेबल इन द व्हाट, एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में रहेगा। तो अब देखिए पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स P। तो 2 मोल्स P को बनाने में स्टूडेंट हमारे को Ki कितना लगेगा, पोटेशियम आयोडाइड कितना लगेगा, यहाँ पे 2 मोल लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा
2.0 है ना। फिर आगे लिखते हैं द नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यू। तो जिंक आयन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया स्टूडेंट, ये हो गया क्यू। इसमें 3 जिंक हैं तो हमने 3 लिख दिया। ओके तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन of J Advanced Inorganic paper. Thank you, students.